अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द अनदर व्लॉग। तो माजरत के साथ गाइस, काफ़ी अरसे से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा था, मैंने मुनासिब नहीं समझा। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो गाइस, इस बार यकीन करें ईद बड़ी फीकी फीकी सी लग रही है क्योंकि हर तरफ देखें बर्फ़ ही बर्फ़ है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी आपको। ना बंदा कहीं जा सकता है ना और कुछ। पहला फर्स्ट जो व्लॉग था मैंने आपको स्की गेम के बारे में बताया था कि जो स्की गेम है किस तरह खेलते हैं, किस तरह खेली जाती है, तो वो सब मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। तो आज मेरे दोस्त थे कुछ पंजाब के रहने वाले, तो उन लोगों ने यही पूछा कि भाई आप लोग वहाँ पर सर्वाइव कैसे करते हो, इतनी बर्फ़ में कैसे रहते हो, वहाँ पर रहने का तरीका होता क्या है और वहाँ पर किन मसाइलात का आपको सामना करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह आज इसी व्लॉग के अंदर आप सबको इन्हीं मसाइल के बारे में बताएंगे, हम यहाँ पर सर्वाइव कैसे करते हैं और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सब कुछ आज इसी व्लॉग में आपको बताएंगे। आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि यहाँ पर किन मसाइलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग को पता है मिनी मरक में जो बर्फ़ पड़ती है, इस टाइम मिनी मरक में मैक्सिमम कोई 5 से 7 फीट के करीब बर्फ़ है। आज यकम अप्रैल है और इस टाइम लोगों के पास, जिन लोगों ने माल मवेशी रखी है, उनके पास घास भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और माल मवेशी के ज़रिए वो अपना गुजारा चला। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पर मुकम्मल तौर पर घास उन लोगों के पास ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर होता ये है कि सुबह सुबह फर्स्ट टाइम उस टाइम दिन को धूप लगती है, बर्फ़ काफ़ी नरम हो जाती है। तो रात को जब हवा लगती है तो ये जो बर्फ़ है बिल्कुल पत्थर की तरह बन जाती है। तो यहाँ पर यह होता है कि सुबह जब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद अपने घरों से निकलते हैं, जंगल में जाते हैं। जैसे कि शाख होती है दरख्त की, उसके ऊपर जो स्टिक नहीं होती वो काट के लाते हैं, उसे हमारी ज़बान में मुछूर बोलते हैं। तो वो लाते हैं, वो जानवरों को खिलाते हैं, उनका पेट भरता है। तब यहाँ पर इस टाइम पे बहुत सारी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के साथ गाइस, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है लकड़ियों की। पहले आपको बताया कि घास की प्रॉब्लम होती है, वो जाके जंगलों से जाके जो दरख्तों की स्टिक्स होती हैं उसको हमारी मादरी ज़बान में मछूर बोलते हैं, वो लाते हैं, वो खिलाते हैं जानवरों को। दूसरे नंबर पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मेन मसला है शहरों में ये होता है कि गैस होती है, लोग इंजॉय करते हैं गैस, चलो किसी किसी के पास आती है, कम होती है, कोई कंप्रेसर लगा के वो गैस का निज़ाम बराबर कर ही लेते हैं। यहाँ पर ये होता है गाइस कि अगर आपके पास लकड़ियाँ नहीं हैं तो समझो कुछ भी नहीं है, वहाँ पर गैस से सारा निज़ाम चल जाता है। यहाँ पर हमें ये होता है कि सीज़न के एंड में अक्टूबर नवंबर में लकड़ियाँ हमें जमा करना होता है, डंप करना होता है। तकरीबन कोई 2 से 3 ट्राले आपको लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, तो वह आपको जमा करना होता है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब यहाँ पर सर्दियों के मौसम जब स्टार्ट होते हैं तो हमें यहाँ पर हर चीज़, इवन माचिस तक हमें जमा करना होता है क्योंकि यहाँ पर हमें वो नहीं मिलती। और यहाँ पर जो बाज़ार मौजूद है वो तकरीबन 40-50 किलोमीटर गांव से दूर है, जिसका नाम है अस्तोर। वहाँ से हमें चीज़ें लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये होता है कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है और इस टाइम मैं आपको बताता चलूँ कि रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि बुर्जिल टॉप खुला नहीं। आज तकरीबन 1 महीने से डोज़र लगे हुए हैं और अभी तक रोड थ्रू नहीं हुई। तो अभी भी देखें, लास्ट टाइम जब रमज़ान का महीना चल रहा था तब भी हमें चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई। यहाँ पर दुकान तो खैर बहुत सारे हैं लेकिन चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं, दुकान खाली है। तो देखें रमज़ान के महीने में यार अगर फ्रूट ना हो तो कैसा रमज़ान। यहाँ पर जब रास्ते खुलते हैं तब चीज़ें लाई जाती हैं। तो इसी के साथ गाइस आपको बताता चलो, बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे लकड़ी के घर दिखाए हमें, वहाँ पे बोल रहे थे कि सर्दी नहीं होती, किस तरह के बने होते हैं, बाहर से किस तरह के बने होते हैं, अंदर से किस तरह के बने होते हैं, वो सब भी मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो आइए मैं आपको सबसे पहले लकड़ी का घर दिखाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फाइनली हम घर के सामने पहुँच चुके हैं। तो देख सकते हैं ये जो घर बने हुए हैं सारे लकड़ी के बने हुए हैं और इनके ऊपर जो देख लें चादरें पड़ी हुई हैं, शीट डले हुए हैं,
और जो बर्फ़ आती है वो शीट के ज़रिए सीधा नीचे आ जाती है। घर के सामने आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। जो सिंगल स्टोरी घर है वो मुकम्मल तौर पर नीचे लग चुके हैं, और जो डबल स्टोरी है उनके सामने से काफ़ी हम लोगों ने बर्फ़ उठा के नीचे फेंकी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो बैक साइड है घरों की वो मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढकी हुई है। जो सिंगल स्टोरी घर है, मैं आपको यहाँ पर सिंगल स्टोरी घर है ये देखें, जैसे कि ये घर सामने बिल्कुल तौर पर नीचे लग चुका है। ये सिंगल स्टोरी है, मुकम्मल तौर पर पीछे से भी बर्फ़ है, आगे से भी बर्फ़ है, मुकम्मल तौर पर ये घर नीचे लगा हुआ है। और जो डबल स्टोरी घर है, जैसे कि ये घर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी खैर जो बर्फ़ है यहाँ ऊपर तक आती, जो शेड बना हुआ है सामने यहाँ तक पहुँच जाती है। वो तो हम यहाँ से उठा के नीचे रास्ते में फेंकते हैं और उसको बराबर करते हैं। तो गाइस ये बाहर से कुछ इस तरह के होते हैं। आइए मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, मैं अभी अंदर वाली साइड पे आ गया हूँ। तो अंदर से ये कुछ आपको इस तरह के दिखेंगे। देख रहे नीचे फ्लाई बोर्ड लगे हुए हैं, दीवार पे हाफ फ्लाई बोर्ड लगा हुआ है और हाफ के ऊपर चादर लगी हुई है। और ऊपर छत पे भी देख रहे हैं आप, मुकम्मल तौर पर फ्लाई बोर्ड की सीलिंग हुई है। और ये इसके साथ साइड पर अलमारी है। और यहाँ पर होता ये है गाइस कि जब मकान बाहर से तैयार होता है, रेडी होता है, तो अंदर वाली साइड पर हमें मिट्टी की लिपाई करनी होती है। तो तकरीबन एक ट्राली मिट्टी लगती है आपको इसको लिपाई करने के लिए। मोटी मोटी मिट्टी लगानी पड़ती है, वो अच्छी तरह से जो बीच में दरारें होती हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद करना होता है। उसके बाद जब वो हो गई तो उसके ऊपर एक गारा बनाना होता है। जैसे कि हम चूना नहीं लगाते दीवारों पर, इसी तरह का एक मिट्टी का चूना बनाना होता है। तो वो ये होता है कि जब हम लिपाई करते हैं तो वो बीच में से उनकी दरारें पड़ जाती हैं, मिट्टी वो फट जाती है। तो उसके ऊपर ब्रश के साथ हमें वो चूना लगाना होता है मिट्टी वाला। तो जैसे ही वो रेडी हो जाता है तो फिर उसके बाद ये होता है कि फ्लाई बोर्ड की बारी आती है। फ्लाई बोर्ड लग जाते हैं मुकम्मल तौर पर, और इसके अंदर माशाल्लाह से बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती। जब फ्लाई बोर्ड लगते हैं, मिट्टी की लिपाई होती है, तो यकीन करें बड़ा मज़ा आता है, चस आती है। ऐसे मकान आपको कम तर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी तकरीबन घरों में यही मिट्टी की लिपाई हुई होती है और चादरें लगी होती हैं, खूबसूरत सी चादरें लगी होती है। जैसे कि यहाँ ऊपर लगी हुई है, देख सकते हैं ये ऊपर चादरें लगी हुई हैं, क्योंकि ये हाफ बॉटम में खूबसूरती थोड़ी ज़्यादा आती है, इस वजह से हमने ऊपर तक फ्लाई बोर्ड से कवर नहीं किया। तो गाइस इसी के साथ मैं आपको भी एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, जो अंगूठी, जो मेन चीज़ है ये है। यहाँ पर ये होता है, जनाब कैमरा थोड़ा आगे लाएं, ये देख सकते हैं ये है जी अंगूठी। अंगूठी के अंदर वाली साइड पे यहाँ पर लकड़ियाँ डाली जाती हैं और उसके बीच में फिर आग लगाई जाती है। और जब आग लगाएंगे तो जो धुआं होता है वो इस नलके के थ्रू सीधा ऊपर निकल जाएगा और कमरे के अंदर धुआं बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब लकड़ियाँ डाली जाती हैं अंगूठी के बीच में तो माशाल्लाह से सही गर्मी होती है अंदर कमरे में, और बिल्कुल भी सर्दी का एहसास हमें नहीं होता। यहाँ पे ये होता है कि जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तब यहाँ पर हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जब गर्मियों का मौसम होता है तो बस उस टाइम जब खाना बनाना होता है आपने, उसी टाइम लकड़ी की ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी जब सर्दियों के मौसम होता है तो उस टाइम तो मुकम्मल तौर पर लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बर्फ़ पड़ती है तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। लकड़ियों के बगैर सर्दियों में गुजारा बिल्कुल भी नहीं चलता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरह के अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मिनीमर्क एडवेंचर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ इबादुल्लाह खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।